नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही थी, जो द्वंद्व चल रहा था, वो समाप्त हो गया है। लेकिन क्या वास्तव में समाप्त हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट की वापसी हो चुकी है। जिस तरह से वो नाराज होकर गए थे, उसके बाद कहा जा रहा है कि आला कमान से उन्होंने माफी मांग ली है, कुछ अपनी बातें रखी हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी फैसला करेगी कि आगे उनकी मांगों पर जो उनकी तरफ से बातें रख गई हैं, उनका कैसे निराकरण किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि सचिन पायलट की वापसी तो हो गई है, लेकिन वापसी होने के बाद जितने भी उनके बयान आए हैं, उसमें कहीं भी माफ़ी जैसा नहीं लग रहा है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वापस पैचअप करना चाहते हैं या वापस दोबारा से सरकार में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहते हैं। साफ तौर पर जिस तरह के बयान पहले थे, उसी तरह के बयान अभी भी नजर आ रहे हैं, वही तेवर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल यही खड़ा होता है कि ये क्या वास्तव में पैचअप हो चुका है या फिर सिर्फ दिखावा है कि कुछ समय तक अपने आप को सुरक्षित रखा जाए और जो पुराना षड्यंत्र है, जो कामयाब नहीं हो पाया, ऐसा कोई षड्यंत्र दोबारा रचा जाए। वहीं अशोक गहलोत खेमे की बात करें तो वहां पर भी नाराजगी बताई जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत खेमे के जितने भी विधायक हैं, जो विधायक लगातार 32 दिन से साथ थे और उससे पहले से भी साथ थे, एक होटल में बंद रहे हैं, साथ में घर परिवार से दूर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह कहा था कि ये एक इतिहास बन चुका है कि कैसे 100 विधायक, 100 से ज़्यादा विधायक एक साथ रहे और उन्होंने सरकार बचाने में, लोकतंत्र बचाने में अपनी भूमिका निभाई है। अब उन लोगों की जो एक तरफ निष्ठा है, वहीं दूसरी तरफ 19 बागी विधायक हैं जो अपने स्वार्थ के लिए चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने वापसी कर ली क्योंकि उनका षड्यंत्र फेल हो गया। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो निष्ठावान विधायक हैं, उनमें आक्रोश होना लाजमी है। तो वही नजर आ रहा है, क्योंकि जैसलमेर में जितने विधायक हैं, बताया जा रहा है कि जैसे ही रात को खबर मिली कि वो वापसी कर रहे हैं बागी विधायक, तो कई विधायकों ने तो डिनर तक नहीं किया। कई विधायक काफ़ी नाराज़ हुए क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि जो गद्दार हैं, उनका कहना है कि जो गद्दार हैं या जिन्होंने एक बार गद्दारी करती है पार्टी से, वो बार बार कर सकते हैं। और साथ ही में एक चीज़ ये भी होती है कि अगर रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाए तो उस गांठ को मिटाना संभव नहीं है, वो गांठ हमेशा रहती ही है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। वहीं सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जो पायलट गुट कह रहा है कि उनकी कुछ मांगें थी, वो रख दी गई हैं, अब वो जल्दी पूरी होंगी, और अगर ऐसा कुछ होता है कि उनको संतुष्टि नहीं होती है उनकी मांगें पूरी होने पर, तो क्या उनका अगला कदम होगा, ये भी एक सवाल है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। आज जयपुर गए हैं। साफ तौर पे उनका जो एक हाव भाव था, उससे नजर आ रहा था कि आत्मविश्वास जैसा शुरू से अब तक था, अब एक विजयी मुस्कान के साथ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो षड्यंत्र है वो फेल हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एक दुख है, एक मलाल है मन में कि जो इस तरह के हालात बने, ये नहीं होने चाहिए थे, खासकर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की परंपरा इस तरह की नहीं है। वहीं सीएम अशोक गहलोत का ये भी कहना है कि जो वो विधायक हैं जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में, संघर्ष में साथ दिया, लोकतंत्र बचाने में साथ दिया, मैं उनके साथ ताउम्र रहूंगा। जब तक मैं हूं तब तक उनका अभिभावक बनकर रहूंगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन सभी विधायकों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ली है सीएम अशोक गहलोत ने। वहीं जो विधायक नाराज हैं, उसके लिए भी उनका कहना है कि मैं हमेशा से 40 साल से ज़्यादा राजनीति में हो चुका है और जो मुझसे नाराज है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें मनाऊं, और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जो विधायक हैं, जो नाराज हैं, जो उनके बीच मनमुटाव है हमारे साथ, मैं उसे दूर करूं। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि आपसी लड़ाई, घर का एक कलेश है, उसका फायदा पड़ोसी उठाते हैं, और वही यहाँ पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है इसका फायदा उठाने की। तो खुद नहीं चाहते सीएम अशोक गहलोत की बीजेपी उसका फायदा उठाए, और वो चाहते हैं कि जो विधायक यहाँ से नाराज होकर गए थे, या जो विधायक कहीं ना कहीं किन्हीं बातों में आके यहाँ से गए थे, वो वापसी कांग्रेस में करें, अच्छे से करें, जिससे कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हो, लेकिन कांग्रेस में रहकर उसे खोखला ना करें। ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का, क्योंकि पुराने सिपाही हैं कांग्रेस के, तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उसकी जड़ें कमजोर की जाएं। वहीं सचिन पायलट गुट में ना सिर्फ सचिन पायलट के, बल्कि उनके अलावा जो उनके विधायक साथ में आए हैं, उनमें से अधिकांश विधायकों के तेवर जस की तस नजर आ रहे हैं जिस तरह वो गए थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के तेवरों के साथ क्या वास्तव में जो एक स्थिति को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण बनाने की बात की जा रही है, वो बनाई जा सकती है,
ये एक बड़ा सवाल है। और साथ में जो गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में जो एक खाई बनी है, इसे कैसे भरा जाएगा। आलाकमान ने कोशिश पूरी की है, लेकिन कोशिश पूरी करने के बाद भी अगर हम देखें तो जो ये मनमुटाव आया है, जो इस 32 दिनों के बीच में जिस तरह की बयानबाजियां हुई एक दूसरे को लेकर, सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि मैंने किसी तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन सचिन पायलट ने दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर कई बार बयान दिए हैं सीएम अशोक गहलोत को लेकर, चाहे वो उनके विधायकों की तरफ से हो। विधायकों का भी कहना है कि हमने बयान नहीं दिए और हमने मीडिया में किसी तरह के बयान नहीं दिए, हमने तो सिर्फ हमारी जो बात थी वो रखी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपको अपनी बात रखनी थी तो आप दिल्ली में आलाकमान के पास जाते। आप ट्विटर पर वीडियो बनाकर अपलोड कैसे अगर कर रहे हैं तो वो आप सिर्फ अपने आलाकमान से नहीं कह रहे हैं, वो आप जनता को बता रहे हैं, आप मीडिया को बता रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल हैं, क्या ये जो एक खाई बनी है ये भर सकती है, और अगर ये भरती भी है तो जो पुल होगा वो किन मांगों पर और किन वादों के जरिए बनाया जाएगा। साथ ही क्या जो राजस्थान की परिस्थिति है उससे निकलने की ज़रूरी नहीं है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक विवाद है, इसका एक ऐसा निराकरण किया जाए जिससे कि आगामी जो 3 साल 3.5 साल हैं वो सही से निकल सकें और सुरक्षित स्थिर रहे सरकार, अस्थिरता ना आए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये इस परिस्थितियां बनी हुई हैं और सीएम अशोक गहलोत के ऊपर काफ़ी कुछ है, वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं। उनके पास नए पीसीसी चीफ आ चुके हैं, गोविंद सिंह डोटासरा। ऐसे में क्योंकि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है, तो अब लगता है कि दोनों तालमेल बिठाते हुए आगे चल सकते हैं। वहीं इसमें इंटरफेरेंस कितना रहता है सचिन पायलट का और उनके गुट का, तो ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है या फिर वो फिर से इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उस पर क्या फैसला लिया जाएगा और उसे किस तरह नियंत्रण किया जाएगा। कई स्थितियां हैं, लेकिन पूरी कह सकते हैं कि जो भी होगा अब वो वक्त ही बताएगा और समय के गर्भ में है कि क्या कुछ होना है आगे, और आगे किस तरह ये जो राजस्थान की सियासत है गुटबाजी में जो बटी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कहाँ लेके जाती है। चाहे वो अगर बीजेपी की भी बात कर ले तो वहाँ भी कई गुट बने हुए हैं। तो अब ये जो गुटबाजी में जो राजस्थान की सियासत चल रही है ये कहाँ जाके ख़त्म होती है। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए द एंगल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।